ने देखा। राजकुमार ऋतध्वज ने पाताल केतु नामक असुर का वध कर अपनी प्रेमिका मदालसा को बंदीगृह से मुक्त किया और उससे विवाह किया, परंतु भाग्य को शायद यह सुख स्वीकार न था। पाताल केतु का भाई छल और माया में पारंगत था। वह एक ऋषि का वेश धरकर नगर आया और सभी को झूठी खबर दे दी कि राजकुमार ऋतध्वज युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। यह सुनकर मदालसा पर वज्र टूट पड़ा। अपने प्राणों से प्रिय पतिदेव की मृत्यु की खबर ने उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। उसकी देह तो यहीं रह गई, पर आत्मा उस पथ पर चल पड़ी जहां उसे अपना प्राणनाथ मिल सके। राजमहल में शोक छा गया, परंतु उसी दुख की बेला में राजा शत्रुजित ने सबको एकत्र कर कहा, शोक मत करो, संसार में कोई भी बंधन शाश्वत नहीं होता। मेरा पुत्र ऋतध्वज, जो सदा धर्म के पथ पर चला, जिसने ब्राह्मणों की रक्षा हेतु प्राण अर्पण किए, वह कैसे शोक के योग्य हो सकता है। और मेरी पुत्र वधू मदालसा, जो पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति थी, जिसने पति वियोग में जीवन का मोह त्याग दिया, वह भी शोक की नहीं वंदना की पात्र है। रानी ने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरा पुत्र युद्ध भूमि में ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। जो पुत्र इस पृथ्वी पर ऐसे यश की छाया छोड़ जाए, उसके लिए शोक नहीं, गर्व करना चाहिए। जब इधर सभी मदालसा का दाह संस्कार कर रहे थे और ऋतध्वज के नाम का तर्पण कर रहे थे, तब दूसरी तरफ यमुनाजल से प्रकट हुआ तालकेतु, जो राजकुमार को कहकर गया था कि वह जल के अंदर वरुण देव की स्तुति कर रहा है। उसने ऋतध्वज से कहा, राजकुमार, तुमने मेरे वरुण यज्ञ की रक्षा कर मुझे कृतार्थ कर दिया, अब तुम जा सकते हो। ऋतध्वज ने ऋषि बने तालकेतु को प्रणाम किया। अपने अश्व पर सवार होकर वायु की गति से अपने नगर लौट चला। राजकुमार के मन में उमंग थी माता पिता और अपनी प्रिय मदालसा को देखने की, लेकिन नगर में प्रवेश करते ही वह दृश्य सामने आया जिसने उसके प्राण तक कंपा दिए। हर चेहरा शोकाकुल था। अजीब सी शांति और गर्व की झलक आंखों में दिखाई दे रही थी। माता पिता ने जैसे ही पुत्र को जीवित देखा, उनके आंसू थम गए और आशीर्वाद की वर्षा होने लगी। परंतु जब ऋतध्वज ने अपने पिता से पूरी बात सुनी कि उनकी प्रिय मदालसा उनके मृत्यु की खबर सुनकर प्राण त्याग चुकी है, तब उनका हृदय शोक की अथाह गहराई में डूब गया। मन ही मन वह सोचने लगे, उस पतिव्रता ने मेरे लिए प्राण त्याग दिए और मैं जीवित हूं। कुछ समय पश्चात ऋतध्वज ने अपने आंसुओं को रोककर एक निश्चय किया, मैं जीवित अवश्य रहूंगा, पर अब इस जीवन में किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी एकमात्र जीवन संगिनी मदालसा थी और वही रहेगी। यदि इस जन्म में उसका इतना ही साथ था, मैं अब सांस तो लूंगा, पर सांसों में उसका स्मरण ही रहेगा। उसने जलांजलि दी, अंतिम विधियां पूर्ण की। ऋतध्वज पत्नी मदालसा के वियोग में तपस्वी सा जीवन जीने लगे। विषय भोग, सुख संपत्ति, राजमुकुट, सब कुछ त्याग कर वे अपने मित्रों के संग समय बिताते, पर हृदय में खालीपन लिए हुए। यह देख दो युवा नागकुमार कंबल और अश्वतर, जिन्होंने ऋतध्वज की तपश्चर्या और उनकी मनोवस्था को देखा था, अपने पिता नागराज अश्वत्तर के पास पहुंचे और कहने लगे, पिताश्री, मदालसा के बिना वह राजकुमार समस्त भोगों का त्याग कर चुका है। अब वह केवल समय काटने के लिए अपने मित्रों के साथ कभी कभार हंस परिहास कर लेता है। यह सुनकर नागराज अश्वत्तर गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, पुत्रों, यदि मनुष्य किसी कार्य को असंभव समझकर प्रयास ही त्याग दे, तो जीवन में वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म में ही सिद्धि छिपी है। दैव और पुरुषार्थ दोनों का मेल भाग्य रचता है। मैं तुम्हारे दोस्त की अधूरी प्रेम कथा के समाधान के लिए तपस्या करूंगा, ताकि इसका कोई समाधान मिल सके। नागराज अश्वत्तर हिमालय के प्लक्षावतरण तीर्थ में पहुंचे, जहां से सरस्वती का उद्गम होता है। वहां उन्होंने तीनों समय स्नान किया, व्रत धारण किया और एकाग्र होकर सरस्वती देवी की तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद नागराज के तप से प्रसन्न होकर सरस्वती देवी स्वयं प्रकट हुई और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जो चाहे वर मांग लो। तब नागराज अश्वत्तर ने विनयपूर्वक कहा, माता, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं संगीत की समस्त कलाओं में पारंगत हो सकूं। देवी मुस्कुराई और कहा, नागराज, तुम अब 7 स्वर, 7 राग, 7 गीत, 7 मूर्छनाएं, 49 प्रकार की ताने और 3 ग्राम सब गा सकते हो। मेरी कृपा से तुम्हें 4 प्रकार के पद, 3 ताल, 3 लय, 3 यति और सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों का ज्ञान प्राप्त होगा।
तुम्हारी कला ऐसी होगी कि भूलोक, देवलोक और पाताल कहीं भी तुम्हारे समान संगीतज्ञ नहीं होगा। कथा अब करवट ले रही थी। जहां एक ओर राजकुमार ऋतध्वज अपने प्रेम के वियोग में तपस्वी बनते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर नागराज के स्वर एक ऐसा चमत्कार रचने को तैयार हो रहे थे जिससे मृत भी जाग सकता था। और फिर नागराज कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने वीणा की मधुर लय पर भगवान शंकर की आराधना की। जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा, तब नागराज ने वह अद्भुत वर मांगा जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। नागराज ने कहा, महादेव मदालसा पुनः जन्म ले, वैसी ही सुंदरता और पूर्व जन्म की सारी स्मृतियों सहित मेरी कन्या बनकर। भगवान शंकर बोले, नागराज, श्राद्ध के दिन जब तुम मध्यम पिंड खाओगे, उस समय तुम्हारे मध्यम फण से मदालसा प्रकट होगी, वैसी ही जैसी थी। नागराज श्रद्धा से महादेव के चरणों में झुके और रसातल लौट आए। फिर नियत तिथि पर नागराज ने वैदिक विधि से श्राद्ध किया, मध्यम पिंड ग्रहण किया और जैसे ही उसने तर्पण प्रारंभ किया, एक दिव्य गंध, एक सुनहरी आभा और एक गूढ़ सांस से उसकी फण से मदालसा प्रकट हुई। मदालसा पुनः जन्म ले चुकी थी। वही दिव्यता, वही सौम्यता, वही विशाल हिरणी जैसी आंखें और पूर्व जन्म की स्मृति के साथ। नागराज ने किसी को नहीं बताया कि यह वही मदालसा है जो कभी कुवलयाश्व की पत्नी थी। इधर नाग कुमारों की मित्रता ऋतध्वज से और गहरी होती गई। वे भूलोक जाते, उसके साथ वन विहार करते, सुख दुख की बातें करते और पुनः नागलोक लौट आते। नागराज ने अपने पुत्रों से कहा, स्मरण करो, मैंने तुमसे एक कार्य करने को कहा था। राजकुमार ऋतध्वज, जिसने हमारे कुल पर उपकार किया है, जिसे तुम दोनों मित्र मानते हो, उन्हें मुझसे भी मिलवा दो। दोनों कुमारों ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब हम अपने प्रिय मित्र को आपके दर्शनार्थ लाएंगे। अगले ही दिन वे भूलोक पहुंचे। ऋतध्वज के महल आए। थोड़ी हंस परिहास और आत्मीय संवाद के बाद ऋतध्वज से बोले, मित्र, क्या हमारे साथ एक बार हमारे निवास चलोगे? ऋतध्वज ने बात को मजाक समझकर हंसते हुए कहा, यह घर भी तो तुम्हारा ही है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। यदि प्रेम करते हो तो भेद मत करो, पर यदि फिर भी आग्रह हो तो चलो चलते हैं। दोनों नाग कुमारों ने ऋतध्वज से कहा, हमारे पिताजी ने तुम्हें देखने की इच्छा प्रकट की है। राजकुमार श्रद्धा से भर उठा। ऋतध्वज ने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और फिर वे तीनों गोमती तट पर पहुंचे। जब वे नदी के बीच से पार होने लगे, तब ऋतध्वज ने सोचा शायद दूसरी ओर कोई द्वार खुलता होगा, पर तभी नाग कुमारों ने एक दिव्य संकेत से उसे पाताल लोक में खींच लिया। और तब राजकुमार ऋतध्वज ने पहली बार देखा पाताल की वह अद्भुत भव्यता, वीणा की झंकार, मृदंग की लय, सैकड़ों भवनों से झड़ता हुआ संगीत, प्रकाशमान जलराशि, रत्नों से सजी भित्तियां। ऐसा दृश्य तो उसने सपने में भी ना देखा था। उन्होंने दोनों नाग कुमारों को उनके असली स्वरूप में देखा। सिर पर मणियों से जड़े फण, नेत्रों में तेज, शरीर की दिव्यता। राजकुमार ने कहा, तुम केवल मेरे मित्र ही नहीं, दिव्य प्राणी भी हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। फिर वे नागराज के महल में पहुंचे। सोने के सिंहासन पर विराजमान नागराज को देखकर ऋतध्वज झुक गए और पूर्ण आदर से चरणों में प्रणाम किया। नागराज ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया और कहा, पुत्र, चिरंजीवी रहो। तुम्हारे गुणों की चर्चा मेरे पुत्रों ने बार बार की है। अब तुम्हें देखकर मैं संतुष्ट हुआ। तुम्हारा जैसा गुणवान पुत्र ही माता पिता का सच्चा गौरव होता है। नागराज ने उनका यथोचित स्वागत किया। कुछ समय तक नागलोक में रहने के बाद ऋतध्वज ने नागराज से विदा मांगी। तब नागराज ने कहा, पुत्र, तुम जो चाहे मांग लो, रत्न, राजसी वाहन या कोई दुर्लभ वस्तु। ऋतध्वज ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके चरण स्पर्श से कृतकृत्य हो गया हूं। यदि कुछ देना ही चाहें। दोस्तों, अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी मदद हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। तो बस इतना वर दीजिए कि धर्म मेरे मन से कभी न छूटे। नागराज ने हर्षित होकर उसे आशीर्वाद दिया, पर फिर भी बोले, वत्स, मेरे घर आए हो, कोई ऐसा वर मांग लो जो मनुष्य लोक में दुर्लभ हो। उसी क्षण नाग कुमारों ने पिताजी को प्रणाम करके कहा, पिताजी, इनकी पत्नी मदालसा मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। क्या आप उसे पुनः जीवित कर सकते हैं? इससे बढ़कर हमारे मित्र के लिए कोई उपहार नहीं हो सकता। तब नागराज ने मदालसा को लाकर सामने खड़ा कर दिया और फिर जैसे वियोग की समाधि टूट गई। ऋतध्वज ने उसे देखा, वही नयन, वही मुख, वही सौम्यता, वही उसकी मृत्यु की मूक गाथा लिए खड़ी पत्नी। उसकी आंखें भर आईं, कोई संकोच शेष न रहा। हाँ प्रिय,
इतना कहकर वह आगे बढ़ा। मदालसा के नयन भी छलक उठे। दो जीवनों की कड़ियां जो मृत्यु के बीच कहीं खो गई थीं, आज फिर जुड़ गई। नागराज ने तब पूरी कथा सुनाई, कैसे उसने सरस्वती देवी की कृपा से शिवजी से वर प्राप्त करके मदालसा को अपने मध्यम फण से पुनर्जन्म दिलवाया, कैसे वह उसकी पुत्री बनकर जन्मी और कैसे पूर्व जन्म की स्मृति लेकर वह इस क्षण तक सजीव बनी रही। नागराज ने कहा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा संयम आज फलित हुआ। जाओ, जीवन को अब प्रेम के साथ जियो, क्योंकि वह मृत्यु को भी पराजित कर चुका है। उसी क्षण जैसे पुनः किसी अदृश्य आह्वान पर ऋतध्वज का वही प्रिय अश्व वहां प्रकट हो गया। राजकुमार मदालसा को साथ लेकर उस पर आरूढ़ हुए और पाताल लोक से प्रस्थान किया। जब वे अपने नगर पहुंचे, राजमहल में जैसे एक दिव्य चमत्कार का उत्सव उमड़ पड़ा। पिता माता को उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। मदालसा ने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया, सब प्रियजनों को सम्मान दिया और नगर भर में यह कथा सुनाई जाने लगी कि प्रेम मृत्यु से अधिक बलवान होता है, प्रतिज्ञा पुनर्जन्म तक को जगा सकती है और कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। नगर में दीप जल उठे, नगाड़े बज उठे, बालक नाचने लगे, स्त्रियां आरती सजाने लगीं। मदालसा और ऋतध्वज अब न केवल प्रेम के बल्कि धैर्य, तप, निष्ठा और पुनर्जन्म की विजय कथा बन चुके थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मित्रों को शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक पुराण कथाओं में खोए रहिए। जय श्री कृष्णा।